रख करके अंतिम क्षण पर बैठ जाओगे कि मैंने अपने जीवन भर कुछ किए हैं। गुजरिया कौन? हम सब आप हैं। और चुनरिया कौन है? आत्मा है, हैं? और उसको सोच सोच करके रोओगे कि मैंने अपने जीवन में कुछ भी किया नहीं है। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जानते हो 28 प्रकार के नरक हैं और मृत्यु लोक पे जो प्राणी रहता है, बोले क्या? बोले अगर सत्कर्म नहीं करता है तो नरक पर जाना पड़ता है। ये सत्कर्म, पुण्य करना, कीर्तन करना, भजन करना, ये सत्कर्म के द्वारा। तो फिर बोले महाराज कोई ऐसा भक्त हुआ है क्या जिसने पाप ही पाप किया हो और वो तर गया हो? तो बोले हाँ। तो बोले प्रभु अगर ऐसा कोई भक्त है और ऐसे किया है, उसने सत्कर्म ना किया हो, दुष्कर्म ही दुष्कर्म किया हो और उसका कल्याण हो गया हो, तो बोले हाँ कौन सा? बोले अजामिल भक्त है। क्या नाम है? अजामिल। अजामिल जी महाराज की कथा को श्रवण कराते हैं। महाराज कहते हैं सुखदेव जी महाराज, राजन जानते हो जो अजामिल जी महाराज है बहुत ही यत्र वर्णा सुधर्मेणा, जैसा वर्ण है ब्राह्मण है और वैसा ही धर्म है, पौरोहित्य कर्म, बहुत विद्वान है। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि महाराज ने अपनी धर्म पत्नी को त्याग दिया, अजामिल ने। और जो आप कह रहे हैं वो नगर वधू पर ये आपके लिए शोभा नहीं लगता है महाराज। बोले नहीं, जितना धन तुमको मिलता हो, मिल जाता हो एक दिन में, जितना मिल जाता हो दिन में, उतना ही मैं आपको देता रहूंगा निरंतर। पर मेरे नगर वधू ने भी सोचा कि यहाँ तो ग्राहक ढूंढना पड़ता है, ताकना पड़ता है। अरे इससे बढ़िया क्या होगा कि इसके साथ ही चली जाऊं तो मुझको तो पूरा धन मिलना है, दिक्कत क्या है। नगर वधू तैयार हो गई अजामिल जी के साथ में जाए। तैयार होकर के और बोले क्या? वो कान कुब्ज द्विज श्रेष्ठात्, कान कुब्ज जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण कान कुब्ज द्विज श्रेष्ठात्, बोले उसमें जो है उनका जो है यत्र वर्णा सुधर्मेणा, अपने वर्ण के द्वारा ही उन्होंने निश्चित कर लिया। और क्या कहा? सबसे श्रेष्ठ और श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ विद्वान है। और नगर वधू का वर्ण कर ले तो समाज क्या कहेगा? इसलिए अपने कन्नौज नगर को त्याग दिया। कन्नौज के एक उस गांव को, जिस गांव में रहते थे, उसको त्याग करके दूसरे गांव में रहने लग गए कुटिया। अब तो महाराज एक समय ऐसा आया कि सब अयोध्या से संत लोग वृंदावन आ रहे थे। जब आप अयोध्या से वृंदावन जाएंगे तो कन्नौज जरूर पड़ता है। जैसे गए तो जाकर के प्रवेश किया गांव में और पता लगा कि कोई ब्राह्मणों का घर हो, वहां पर हम लोग भोजन प्रसादी पा लेते। संतों ने सोचा तो बच्चों से पूछ लिया तो बता दिया भैया इधर से चले जाओ और यहाँ पर अजामिल का घर है। जा वैश्या निकल करके है। और जैसे वैश्या निकल करके आई, महाराज क्या हुआ? वैश्या निकल के आते ही और देखा कि मेरे घर में संत। बोले महाराज बताइए क्या कारण है आपका, कैसे आगमन?
कैसे आपका आगमन हुआ? बोले लेकिन बोले महाराज सब कुछ तो ठीक है, ब्राह्मण का घर है, लेकिन मैं उनकी पत्नी हूं, लेकिन आपके लायक नहीं हूं। मैं आपको भोजन नहीं पवा सकती हूं क्योंकि मैं नगर वधू हूं। मेरा वरण उसने कर लिया है और रुदन करने लग गया। नगर वधू रोने लग गया। जैसे ही संतों ने देखा रो गई। अरे बोले पुत्री रोती क्यों? अरे बस इतनी सी बात है। तो बोले आप मेरे द्वार पर आए और मैं आपको भोजन नहीं करा पा रही हूँ, ये मेरा दुर्भाग्य है। तो बोले बेटी चिंता मत कर, ऐसा कर तुम हमको सूखा राशन दे दे, आटा भाटा दे दे, टिक्कर तो हमारे यही बनेंगे, हैं? चिंता मत कर, तेरे घर का ही खाएंगे, अपने से बना लेंगे, कोई बात नहीं। जाकर के बट का वृक्ष था और जाकर के वहीं जाकर के बैठ गए और देखा क्या कि बट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठे और देखा क्या कि वहां पर टिक्कर बना करके सुंदर भोज प्रसादी लगाई और काली पट्टी बांधे भये। और बोले क्या देखा? काली पट्टी को बांध करके और अजामिल चला आ रहा था, संध्या की बेला थी। और जैसे ही देखा चिल्लाते हुए और हाथ में फरसा लिए हुए, कमंडलू लिए हुए, काले काले वस्त्र धारण किए हुए चला आ रहा था। देखा द्वार के सामने बैठे जैसे पहुंचे महाराज देखा तो बैठ करके टिक्कड़ घल रहे थे, संतों की प्रसादी जो है बन रही थी। कहा बाबा यहाँ कैसे? जैसे कहा तो हम तो देखा तो दूसरे संत जो शिष्य लोग थे तो बड़े गुरुओं से बताने गए, महाराज एक काला काला है भूत काला टंडीला जाओ। जैसे ही नगर वधू ने सुना, बहुत पास में था, नगर वधू ने जैसे ही आवाज सुनी अजामिल की, और जानते हो ना मैंने कल बताया था, धर्म पत्नी और है ना अरेंज मैरिज की शादी वाली से तो कुछ और ही होता है, और जो लव मैरिज की शादी वाली होगी उससे कुछ आंख दिखाई। खबरदार जो वहां खड़े हुए, चलो संकेत मात्र किया अजामिल अंदर। अब तो बढ़िया प्रसादी पाई, संतों ने भजन कीर्तन किया, नित्य कर्म किया, सुबेरे की बेला हुई और जाकर के अपने नित्य कर्म को करके, नित्य क्रिया को करके, और बोले दिव्य भगवान को भोग प्रसाद लगा करके और पुनः प्रसादी पाई और जाकर के फिर कुंडली खटखटा दी सुबेरे के 5 बजे। 5 बजे सुबेरे तो सोने का समय होता है और जाकर के बोले प्रातः काल संत लोग तो 4 ही बजे कहाँ करके स्नान करके पूजन पाठ करने लग जाते हैं। तो जाकर के जैसे कुंडी खटखटाई, अब भैया भोजन जिसका किया जाएगा तो दक्षिणा भी तो लगती है। भोजन के बाद दक्षिणा लगती है ना, बहुत जरूरी है। कभी भी ब्राह्मण का भोजन कराओ, कन्याओं का भोजन कराओ तो भोजन के बाद में दक्षिणा जरूर दो, क्योंकि ब्राह्मण लोगों की जब आपका भोजन करते हैं ना तो दांत घिस जाते हैं उसका किराया लगता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। क्या किया? जैसे कुंडी खटखटाई और तो अजामिल बोला कौन है? तो संतों ने कहा हम महात्मा लोग हैं जो रात में टिक्कड़ बना रहे थे। बोले चुपचाप चले जाओ, चुपचाप चले जाओ, यहाँ जरूरत नहीं है तुम्हारी, जाओ। का क्या बात है, क्या कारण है, कुछ रह गया क्या, सामान उमान रह गया क्या? बोले जो कुछ रह गया वो बाहर रख दो, जाओ। यहाँ कोई नहीं छूता है अजामिल के घर के पास। अच्छा, बोले वो तो ठीक है, लेकिन महाराज हमने देवता आपका भोजन प्रसाद पाया है, प्रसादी पाई है, उसकी दक्षिणा भी। अरे बोले इतना ही बहुत है कि तुम्हारे दंड कमल नहीं छुड़ाए और दक्षिणा की बात करते हो। बोले दक्षिणा की बात करते हो? बोले खबरदार जो अब दक्षिणा की बात करें। अब नगर वधू जग गई। बोले शांत रहो ना, क्या बात है?
बोले बताओ दक्षिणा मांग रहे हैं, अभी इतना ही बहुत है कि मैंने इनका छोटा पोटा नहीं छुड़ाया, नहीं तो दे दनादन देता, अभी ये सब वृंदावन पहुंच जाते। दुष्टता को, दुष्ट को क्या है, उसको थोड़े ये लगता है ब्राह्मण है, ये कन्या है, उसको थोड़े लगता है, उसको तो गाली देने से मतलब है। दुष्ट को तो दुष्टता चाहिए, दुष्टता होनी चाहिए दुष्ट की तरफ से। लेकिन नगर वधू निकल के आ गए, कहा महाराज क्या बात है? बोले देवी बेटी, हम लोगों ने आपका भोजन प्रसाद पाया है, तो कुछ दक्षिणा तो बनती है। दक्षिणा जी प्रभु जी महाराज जी बताइए क्या मैं आपकी सेवा कर सकती हूँ। अब अजामिल भी पीछे पीछे आ गया, पता नहीं चुपचाप क्या दे दे बाबाओं। कभी कभी पत्नियां अगर दान करने लग जाए तो पति कहता है इतने मत दे, इतने काट ले, राधे राधे बोलना पड़ेगा नहीं। और कभी पत्नी चढ़ाए पति बोले, और कभी पति चढ़ाए तो वो पत्नी बोलने लग जाती है, कोई कोई ऐसी भी होती है। क्या किया आज नगर वधू ने कहा कि महाराज जो चाहिए वो आप बताइए। बोले देवी एक ही है, हमारी दक्षिणा कोई पैसे से, धन से और इससे नहीं है। क्या है फिर दक्षिणा? तो बोले दक्षिणा में सिर्फ यही है कि तुम्हारी जो पत्नी है ये गर्भवती है, और ये गर्भवती है, जब इसके पुत्र हो तो इसका नाम नारायण रख लेना, यही हमारी दक्षिणा है। क्या मांगा? अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेना, यही हमारी दक्षिणा है। अजामिल ने कहा तो ये सब नहीं होगा, जो हम नाम रखेंगे वो होगा। फिर आप दिखाई नगरवती कहा खबरदार। अरे उसने कहा अरे कौन सी ऐसी बात है, कोई पैसा लग रहा है, कोई धन लग रहा है, कह रहे हैं तो रख लेना ना, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी हो रही है। अजामिल ने कह दिया ठीक है चलो कोई बात नहीं, तेरी मन की ही हो जाए, ठीक है चलो। बस संतों ने अपना दंड कमंडल उठाया और वृंदावन की तरफ जो है सुंदर कीर्तन करते हुए चले गए। इसके पश्चात अब तो महाराज जब पुत्र हुआ तो नाम रख दिया नारायण। क्या रख दिया? नारायण। अब तो नारायण नारायण नारायण, अरे नारायण मेरे साथ आओ, अरे नारायण मेरे साथ खाओ, अरे नारायण बिस्तर लग जाए तो वहाँ विश्राम हो, अरे नारायण मेरी गोद में खेलो ना, अरे नारायण कुछ खा लेते हैं, खीर बना लेते हैं, नारायण आओ इधर आओ नारायण। अब तो इतना नारायण। इसी बात की बात कर रहा था मैं। इस घर में आने के बाद में मुझको बहुत संतुष्टि इस बात की है कि आप सब लोगों के नाम, बच्चों के, परिवार वालों के, सबके नाम जो है भगवान के नाम से हैं। ये आज उसका उदाहरण है ये कथा। ये कथा तो एक कुत्ते। अब बताओ ये स्थितियां होती हैं। और ऊपर से कुत्ता पालेंगे शहरों में, और ऊपर से लिखेंगे, बाहर लिख देंगे कुत्तों से सावधान। अब विचार करो अगर कुत्ता पाल लिया है और कभी कुत्ता बाहर भी घुमाने ले जाया जाता है ना। गौ तो कोई पालता ही नहीं है, गौ तो पालना बंद सब। अब पाला जाता है कुत्ता। मैं चाइना से लाया हूँ, मैं जर्मन का लाया हूँ, मैं चाइना से, मैं ये अमेरिकन कुत्ता लाया हूँ, एक छोटी सी कुतिया ले आया और उसको रख करके सवेरे जब घूमने जाएंगे तो पट्टा पकड़े भाई घुमाने के लिए ले जाएंगे। जब कुत्ता निकल गया बाहर तो कौन रहेंगे वहाँ? जितने लोग रहेंगे अंदर वो कौन होंगे? जब कुत्ता ही निकल आया घर के बाहर तो बाहर लिखा मिलेगा कुत्तों से सावधान, तो किसको कहा? अब सोच लो जो कोई भी हो, आदमी आए को है तो कौन रहेगा? अंदर रहेगा जो कोई, उसी का नाम कुत्ता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। तो इसलिए कुत्ता नहीं गौ पालो।
इसलिए क्या किया, बोले नारायण का नाम रख दिया। नारायण नाम रखने के बाद में अब तो अजामिल जी महाराज वृद्ध हो गए। जब वृद्ध हो गए तो अब उठते बैठते जागते सोते नारायण 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 नारायण, अरे नारायण इधर आओ। अब तो नारायण के बिना चैन ही ना पड़े, हैं? नारायण के बिना चैन ही ना पड़े और कहे नारायण आ जा मेरे साथ में सोता। अभी हो नहीं सकती थी, इसलिए यमराजों को यमराज के यमदूतों को देख करके कांपने लग गए। अब जैसे कांपने लगे तो जब कोई आफत आती है तो किसको चिल्लाता है मनुष्य? अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को, इनको आवाज लगाता है। क्या कहता है? अब जैसे देखा अजामिल ने यमदूतों को और कहा क्या, अरे नारायण अरे नारायण अरे नारायण मुझे बचा, देख देख मेरे सामने कौन आ गया है, मुझको ले जाएगा, मुझको मार देगा, ये है, अरे अरे बचा नारायण बचा नारायण। लेकिन नारायण कहीं दूर खेल रहा था और सिर्फ झलक आ रही थी अजामिल जी महाराज को, पर जो है सुनाई नहीं दे रहा। नारायण को सुनाई नहीं दे रहा था, जो पुत्र नारायण था उसको सुनाई नहीं दे रहा था। बोले क्या हुआ? जब अजामिल ने नारायण नारायण कहना चालू किया, लेकिन जो नीचे का नारायण था उसने तो नहीं सुना, लेकिन क्षीर सागर पर बैठा हुआ मेरा नारायण था उसने सुना। बोले भक्त वत्सल भगवान की। पुत्रम नारायणा वहम प्लावितेन स्वरेणोक्ते राजुहावा कुले इंद्रियः। दूरी क्रीडन का सत्तम, दूर खेल रहे थे। कीड़ा माने, कीड़न माने खेलना। दूर खेल रहा था नारायण और उसको जोर जोर से पुत्रम नारायणावहम, आवाहन माने बुलाना, आवाहन किया और कहा प्लावितेन स्वरोक्तै, स्वर उच्च श्रवई में जोर से चिल्ला चिल्ला करके आवाज लगाई, अरे नारायण जुहाव कुलेन्द्रिय। बोले ये मुझको यमदूत मार देंगे, अरे दौड़ करके आओ मेरी रक्षा करो। लेकिन उस नारायण ने तो नहीं सुना, लेकिन मेरे सर्वेश्वर नारायण क्षीर सागर पे बैठे हुए लक्ष्मी नारायण भगवान ने सुन लिया। सर्वे पदमाल सा साक्षात पीतकों से वास सहा, किरीटिनः कुंडिलो लसत पुष्कर मालिना। विष्णु दूत आ गए, कैसा वर्ण है उनका? सर्वे पदमा सलाक्षा, सुंदर स्वरूप जिनका, पीतांबर धारण कर रखा है। क्या पीतकों से नवास सा, और क्या देखा? किरीट नहा कुंडला, कानों में किरीट माने कान, और कान के कुंडल, कुंडला कुंडलों लसत पुष्कर मालिना। पुष्कर रूपी वैजयंती की माला धारण किए हुए दिव्य विष्णु पार्षद हैं, और दो पार्षद हैं विमान लेकर के आए थे नारायण को, अजामिल को लेने के लिए। अजामिल को देखा और यमदूतों ने कहा चलो तुमने बहुत दुष्कर्म किया है। बोले चलो, बोले कहाँ? बोले यमपुरी, वहीं 28 प्रकार के नरक हैं, तुमको पता पड़ेगी। छठी को दूध ना याद आ जाए तो बताइए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। बोले कहा क्यों? जाके जब देखा तो महाराज यमदूतों ने कहा कि हम ले जाएंगे। अजामिल को पकड़ लिया हाथ, बोले तुम नहीं, विष्णु पार्षद ने कहा कि हम ले जाएंगे। अब तो अजामिल जी महाराज की और उनकी तो छोड़ो, यमदूतों की, अब यमदूतों की और विष्णु पार्षदों की होने लगे। बोले कैसे ले जाओगे? बोले जानते हो? बोले कैसे ले जाओगे? बोले ऐसे नहीं ले जाएंगे। बोले क्या होगा?
बोले इसलिए नहीं ले जाएंगे क्योंकि इसने कुकर्म किया है, इसलिए हम यमदूतों ने कहा हम ले जाएंगे। विष्णुदूतों ने कहा खबरदार, इसने हमारे प्रभु का नाम लिया है। नारायण बोले प्रभु का नाम नहीं, अपने लड़के का नाम लिया, पुत्र का नाम लिया। बोले नाम तो नाम है, भाव को भाव अनख आलस हूँ, भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसिरत हूँ, नाम जपत मंगल दिसिरत हूँ, भाव को भाव अनख आलस हूँ, भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसिरत हूँ, नाम जपत मंगल दिसिरत हूँ, नाम जपति दस हूँ, नाम जपत नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। कैसे भी मेरे नारायण का नाम ले मोक्ष मिलता है, वैकुंठ मिलता है, इसलिए हमारे स्वामी का नाम लिया है, हम ले जाएंगे। अब तो अजामिल छूटे और युद्ध होने लगा यमदूतों और विष्णु पार्षद। हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे, पहले ये निश्चित हो। महाराज वो मार मारी विष्णु दूतों ने यमदूतों की चटीगर दूध हाथ दिला दी। अब दौड़े दौड़े गए यमपुरी में, महाराज 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 देखो लाल पीठ हो गए, मार मार के मुक्कन से पूरे गाल फुलाए दिए, मोहड़ो सुझाए दियो, आतंक मच गया। क्या हुआ? बोले महाराज जो अजामिल को आपने लेने के लिए भेजा था वहां तो कोई और ही खड़ा, हम मार मार के छठी का दूध कृपा करूं वहां क्या हुआ ये पता नहीं पड़ा और उसने आने भी नहीं दिया। बोले क्यों? बोले कहा कि हमारे नारायण का नाम। बस 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 बस, बस नाम नहीं लेगा, नहीं तो ये पूरी यमपुरी ही खाली हो जाएगी। क्योंकि अगर यमपुरी में कीर्तन होने लग जाए तो जितने दुष्ट हैं वो तो सब वैकुंठ पहुंच जाए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, हैं? राधे राधे। अच्छा राधे राधे। अच्छा एकादशी तो नहीं है यार, व्रत तो नहीं हो, है? रविवार है, बसंत पंचमी तो कल निकल गई। नारदः शंभो, कौन कौन नाम लेता है भगवान का निरंतर? स्वयंभू नारदः शंभो, कुमारः कपिलो मनु। स्वयंभू, स्वयंभू कौन? मनु जी महाराज। स्वयंभू मनु शतुरूपा, मनु जी महाराज निरंतर नाम लेते हैं। और कौन लेता है? शंभू भगवान शिव, हमारे सर्वभद्रेश्वर महाराज जो है सदैव भगवान का नाम निरंतर जपते रहते हैं। कुमारः कपिलो मनु, कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कपिल जी महाराज हैं। और प्रहलादो जन को भीष्मो, प्रहलाद जी महाराज भक्तों के शिरोमणि कहे गए हैं प्रहलाद जी। वयम बलि जी महाराज ये निरंतर भगवान का स्मरण करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। ऐसे सुंदर सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को श्रवण कराते हैं। और महाराज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को दिव्य छठा का दर्शन कराते हैं। एक प्रश्न, तो पुत्र वो जो सदा आचरण करे, संस्कार अच्छे संस्कार लेकर के सदाचार का आचरण करे, वो पुत्र। फिर कहे क्या? लड़के
क्या हो गए? लड़के। तो फिर जब लड़के आ गए तो फिर लड़के ले गए हैं? राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। देखो सब लोग मिल के बोल ले शुरू की, माइक के चक्कर में यहाँ भी हो जाएगा हमारा में बहुत होशियार होता है। राधे राधे। हाँ, क्या किया? जाकर के ऐसा वरदान मांगा, दयालु को सुंदर सत्संग मिला और प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ। बोले प्रहलाद जी महाराज की, बोले भक्त वत्सल भगवान की, फटे अखबार की। ऐसे आप सुनिएगा। राधे राधे। ऐसे करते हुए प्रयादू में प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ। बड़े प्रसन्न हुए। आज हिरण्यकश्यप भी आ गया और देखा क्या कि धीमे धीमे पुत्र बढ़ता जा रहा है। जब देखा तो थोड़ा बड़े हो गए। जब प्रहलाद जी महाराज तो एक अपने यहाँ विद्यालय खोल रखा है जिसका नाम है हिरण्यकश्यप दैत्य दानव महाविश्वविद्यालय, दैत्य यूनिवर्सिटी। महाराज उसकी जो है शुक्राचार्य जी के जो पुत्र हैं, शुक्राचार्य जी तो प्रबंधक हैं और शुक्राचार्य जी के जो पुत्र हैं उनका नाम है संडामर्क। क्या नाम है? जैसे संडामर्क जी महाराज के यहाँ जब विद्यालय में गए तो बोले सुंदर पाठ करने लगे। और क्या भजन, नारायण का नाम, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्रीमन नारायण। जिसको जो भी मित्र सखा है उसको सबको कहे। लेकिन दैत्य लोग तो क्या कहे? जय श्री हिरण्यकश्यप, जय हिरण्यकश्यप, जय हिरण्यकश्यप है। तो उनको समझा करके लिवा करके लाते प्रहलाद जी महाराज। और जब संडामर्क जी पढ़ाने लग जाते तो संडामर्क जी की तरफ पीठ कर लेते और पीछे को बैठ जाते प्रहलाद जी महाराज और करते क्या? भजन करते रहते, जय श्री हरि, जय श्री हरि। तो आज विशेषता बताई प्रहलाद जी महाराज ने अपनी सखाओं से। कहा कि इस नाम में तो इतनी शक्ति है कि मरते हुए थे और घड़े के अंदर बोले क्या देखा? बिल्ली के बच्चे पड़े हुए थे और वो तो कलरव कर रहे थे। और जैसे ही सखाओं ने देखा बोले प्रहलाद जानते हो, देखो 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 ना, कुम्हार के आवे पर बिल्ली के बच्चे पड़े हुए हैं, ये तो मर जाएंगे। और क्यों प्रहलाद, तुम तो कहते थे ना हमारे नाम, भगवान के नाम में, हरि के नाम में इतनी शक्ति है कि मरते हुए को बचा दे। तो अगर आज तुम्हारे नाम का परीक्षण करना है हमें, अगर तुम इन बिल्ली के बच्चों को जिला दो तो समझ लो हम जान जाएंगे, बचा लो तो हम जान जाएंगे कि नाम में कितनी शक्ति है। हम जान जाएंगे कितनी शक्ति है। और महाराज घूम करके ताली बजा बजा करके जो कीर्तन करना चालू कर दिया। श्रीमन नारायण नारायण लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, तेरी लीला सबसे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।
कीर्तन करवाते भय और आवे का चक्कर लगाने लगे सब ग्वाल जो भी मित्र थे और स्वयं प्रहलाद जी महाराज। नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन् नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। आवाज धड़कता हुआ है लेकिन कीर्तन चल रहा है, आवाज धड़कता हुआ है और कह रहे हैं जितना सुंदर से कीर्तन करोगे मन लगा करके उतनी जल्दी ये आवा पक भी जाएगा और बिल्ली के बच्चे बच भी जाएंगे। न्यारी न्यारी हरी हरी, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरी हरी, तेरी लीला प्रभु है प्यारी प्यारी हरी हरी, तेरी लीला प्रभु है प्यारी प्यारी हरी हरी, श्रीमन् नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन् नारायण नारायण हरि हरि, नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। तालियों से जय हो। और कीर्तन कर लगे भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि, मुक्ति नारायण नारायण हरि हरि, मुक्ति नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण
कटारी से प्रहलाद जी महाराज को देखने लगे और देखते ही बोले क्या जाकर के विद्यापीठ पहुंच गए। और जब विद्यापीठ पहुंचे महाराज क्या देखा कि अब तो संडा मर्ग जी महाराज आ गए जो प्रधानाचार थे। और ये करंट महाराज ऐसा होता है कि जिसने छू लिया ना, जिसने गा दिया ना मुझ में, वो भी उसी का हो जाता है। संडा मर्ग जी महाराज कीर्तन में स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण भजमन नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि, अब तो महाराज देखा क्या, अब संडा मर्ग जी महाराज भी कीर्तन करने लगे। और संडा मर्ग जी के जो पिताजी थे शुक्राचार्य जी महाराज देखते हुए चले आए। बोले ये क्या हो रहा है, यहाँ तो पढ़ाई होनी चाहिए थी दैत्य की, है? और यहाँ क्या हो रहा है, भजन है? यहाँ क्या चल रहा है, भजन। राधे पता ही नहीं था, मेरे पिताजी ने लेकर के झोले के अंदर में डाल दिया। और शुक्राचार्य जी महाराज भी श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो दौड़ा गया महल पर और कहा महाराज विद्यालय में आजकल हिरण्यकश्यप नमा नहीं होता है, आजकल तो नारायण का आपका नाम चल रहा है, नारायण का नाम आपके दुश्मन का नाम। बोले अच्छा मैं देखता हूँ जाकर। और हिरण्यकश्यप गया और महाराज देखा क्या कि भजन चल रहा था, कीर्तन चल रहा था। राधे
कीर्तन चल रहा है। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण हरि हरि, तेरी लीला जग से जारी जारी हरि हरि, तेरी लीला जग से जारी जारी तेरी लीला प्रभु है जारी जारी हरि हरि, तेरी लीला प्रभु है जारी जारी हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण। ऐसे नहीं, सब हाथ उठाइए और ठाकुर जी की तरफ रेखाओं को करना है और ऐसे हिलाना है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि। अब तो हिरण्यकश्यप ने देखा और कहा है मेरे नगर पर नारायण का नाम, मेरे घर में नारायण का नाम ये नहीं होगा। कीर्तन बंद कर दिया और मुष्टिका का प्रहार भूमि पर कर दिया। खबरदार जो मेरे राज्य पर नारायण का नाम लिया, मेरे दुश्मन का नाम लोगे। और कहा ये किसने चालू और देखा अंदर तो संडा वर्ग जी थे, बोले आपको मैंने प्रधानाचार्य बनाया इसके लिए, चलो बाहर। खबरदार तो मेरे राज्य पर तुमने नारायण का नाम लिया। प्रहलाद का हाथ पकड़ा और ले जाकर के जैसे ही कीर्तन बंद हुआ, प्रहलाद का हाथ पकड़ करके और अपने महल के अंदर और राज दरबार पर पेश कर दिया। जैसे कहा, बोले क्या सीखा तुमने? बोले कहाँ से सीखा? बोले महाराज पिताजी मैंने तो बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा? बोले नवधा भक्ति सीखी है मैंने। क्या नवधा भक्ति? बोले हाँ। बोले कैसे नवधा भक्ति? कैसी नवधा भक्ति? नवधा भक्ति सीखी। नवधा भक्ति क्या सीखी? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति सीखी। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा ईश्वर भगति अमान, औधि भगत मम करन तपस्या मंत्र जापो मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जापो दृढ़ विश्वासा, मंत्र जापो मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन तो वेद प्रकाशा, पंचम भजन तो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर जन धर्मा,
संतरी कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। मैंने क्या सीखा है? प्रथम भगति, संतों का संग, भक्तों का संग करना। दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। चौथी भगत मम गुण गण, करई कपट तज गण। मंत्र जापो मम दृढ़ विश्वासा, पंचम